I don't believe this, आदित्य। ये सब तुम क्या कह रहे हो? देखो सौम्या, प्लीज इसे पर्सनल इशू मत बनाओ तुम। It's about my work, my promotion। ऐसे मैं बहुत टेंशन में हूं। और ये प्रमोशन मेरी आखिरी उम्मीद है सौम्या। इसे मैं किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता। देखो, कुछ घंटों की बात है, प्लीज एडजस्ट कर लो। एक काम करो, तुम कहीं चली जाओ ना। कहीं चली जाओ? What do you mean मैं कहीं चली जाऊं आदित्य? इतना सब कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए। पार्टनर हो तुम्हारी कलीग हो, अगर you talk like this। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। ये क्या है सौम्या? आदित्य की हालत दिख नहीं रही है तुम्हें? इतना बहस क्यों कर रही हो? बेचारा कब से तुमसे विनती कर रहा है, पर तुम वो की बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। फाइन, अगर तुम मुझे सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो चली जाती हूँ मैं। वो इसीलिए कहा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा प्रमोशन रुके। था कि सौम्या भी तुम्हारी बात को समझेगी, वो भी तो तुम्हारे प्रमोशन से। मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मंगल का नहीं आदित्य का एक्सीडेंट हो जाता है। सौम्या ने तो भाई कोशिश यही की थी कि मंगल का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी कार वार में भाई ब्रेक वगैरह फेल कर दिए थे और यहाँ पर सौम्या को ऐसा लग रहा था कि मंगल इस कार में चली जाएगी, लेकिन गलती से आदित्य चला जाता है और हम देखेंगे किस तरीके का बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि मंगल साथ में थी और यहाँ पर पीछा कर रही थी मंगल किसी तरीके से। जब एक्सीडेंट होता है तो मंगल वहीं पर होती है और यहाँ हम देखेंगे गाड़ी को रोक वोक कर वो किसी के साथ भाई उसको हॉस्पिटल में लेकर आ रही है। हॉस्पिटल में हालत ज्यादा खराब है, यहाँ भाई उसके पैर में खून वून निकल रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज है कि आदित्य की ना पैर हो सकता है खराब हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ सर्जरी करते हैं और बोलते हैं कि भाई उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ब्लड लॉस हुआ है और यहाँ पर जिसकी वजह से भाई उसके पैर इतने ज्यादा खराब हो गए कि वो शायद कभी चल नहीं पाए। अब जैसे ये सपना भाई सौम्या को पता लगता है तब देखेंगे क्या होने वाला है, क्योंकि सौम्या यहाँ तो पार्टी शार्टी कर रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से भाई यहाँ अपने फ्रेंड्स के संग डांस वांस करके शराब वगैरह पी रही है। उसको तो ये पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो तो ये सोच रही थी कि भाई मंगल का दी एंड हो गया, मंगल मेरी जिंदगी से खत्म हो गई और यहाँ पर बड़ी खुशियां मना रही थी। लेकिन जब उसको ये पता लगेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आदित्य का एक्सीडेंट हुआ है, तो अब देखते हैं क्या कुछ करने वाली है। वैसे यहाँ सारा इल्जाम वो मंगल के ऊपर ही लगा देगी और कहेगी कि भाई मंगल की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का आदित्य बिहेव कर रहा है ना, और आदित्य यहाँ पर मंगल को देख रहा था, तो भाई ऐसा लग रहा है कि अब मंगल और आदित्य की एक अच्छी सी ट्यूनिंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ जो इनकी बॉन्डिंग थी, जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, वो अब दिखाएंगे शायद एपिसोड में। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ जिया को जेल में बंद कर दिया है। अब भाई जिया ने भी तो क्या कुछ हरकतें की थी। यहाँ पर भाई किस तरीके का इल्जाम लगाया था कार्तिक के ऊपर, वो भी झूठा। अभी तक तो जज को भी यही लग रहा था कि हाँ कार्तिक गलत है। हमेशा से यही होता है ना कि जब भाई यहाँ पर कोई लड़की अपोज करती है कि भाई लड़के ने जबरदस्ती की है, बदतमीजी की है, तो सबको यही लगता है कि हाँ लड़का ही गलत होगा। लेकिन इस केस में गलत था, इस केस में जिया गलत थी, क्योंकि जिया भाई पागलों की तरह प्यार करती थी कार्तिक को और यहाँ पर उससे शादी करना चाहती थी, लक्ष्मी को आउट करना चाहती थी उसकी जिंदगी से, और इसी वजह से वो ये सब हरकतें कर रही थी। अब यहाँ भाई लक्ष्मी ने किसी तरीके से जिया का सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, सारा जो जुर्म उसने किया था वो रिकॉर्डिंग करके वो जज को दे देती है, कोर्ट में पेश करती है और ये साबित हो जाता है कि भाई जिया ने तो सब कुछ किया है। यहाँ पर जिया ही कल्प्रिट है, कार्तिक ने कुछ नहीं किया है, कार्तिक बेकसूर है। कार्तिक को मिल जाती है बेल, जेल से बाहर हो जाता है। लेकिन अब जिया दूसरा प्लान चलती है और यहाँ पर करा देती है कार्तिक का एक्सीडेंट। तो भाई एपिसोड में हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी बॉडी वगैरह मिली है। अब वाकई में वो कार्तिक की बॉडी है, कार्तिक की मौत हो गई है, कार्तिक की जान चली गई है, या फिर यहाँ पर जिया कुछ और नया गेम कर रही है।